हालात बेहद खराब हो गए हैं। अंबाला में बरसात से बिगड़े हालात, कई जिलों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम अंबाला को बड़ी खबर ये है कि अंबाला को हर तरफ से बंद कर दिया गया है। तो बरसात और जलभराव के चलते लिया गया फैसला। अंबाला हिसार हाईवे बंद है। अंबाला राजपुरा नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि हम इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी कि चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास लगते जिलों में हालात बेहद खराब हैं। अंबाला में स्थिति सबसे अधिक खराब है और इसी स्थिति के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि अंबाला को हर एक तरफ से बंद कर दिया गया है। तो अगर आप अंबाला की तरफ जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप अंबाला से हैं तो भी ये जानकारी आपके लिए है कि अब अंबाला को हर तरफ से बंद कर दिया गया है। रास्ते बंद कर दिए गए हैं, एहतियातन लिया गया ये फैसला। तो बरसात ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अंबाला से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां नेशनल हाईवे भी एक तरह से नदी में तब्दील होती नजर आ रही है। तो लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। रिहायशी इलाकों में हाल बेहाल है। नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे हर जगह नदियों जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ तो हालात डरा देने वाले हैं। और चंडीगढ़, अंबाला या मोहाली की बात करें, साथ ही कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, ये वो जिले हैं जहां आने वाले कुछ घंटे बेहद घातक भी साबित हो सकते हैं। बरसात का दौर, बरसात का सिलसिला अभी थमा नहीं है। तो तस्वीर आप देखिए, सड़कें मानो नदियां बन गई हैं, लबालब पानी से भरी हैं। कई लोगों के वाहन फंस गए हैं। लोग जलभराव की स्थिति में फंसे नजर आ रहे हैं। लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि सरकार सिस्टम नजर जरूर बनाए हुए है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल आती नजर नहीं आ रही। तो अंबाला में बरसात से हाल बेहाल हो गया है। तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अंबाला को हर ओर से बंद कर दिया गया है। तो अब अंबाला से बाहर नहीं जा सकते हैं और अंबाला भी आप नहीं जा सकते हैं। तो अंबाला को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो बरसात से निपटने के लिए एक तरफ सरकार भी मुस्तैद होने का दम भर रही है। ये तस्वीरें आपको अंबाला से हम दिखा रहे हैं। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ भी आप जा रहे हैं तो भी ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर यूं तो कई शहरों में स्थिति खराब है, लेकिन अंबाला में हालात सबसे भीषण नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते अंबाला में फिलहाल सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, आवाजाही रोक दी गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से। राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता अंबाला से फोन लाइन पर हैं। राजकुमार, ताजा अपडेट क्या है? रास्ते बंद कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, ये लगातार जो 3 दिन से बरसात हो रही है, इसकी वजह से जो है अंबाला हिसार में जो हाईवे है, राजपुरा अंबाला जो नेशनल हाईवे है, और अंबाला बरवाला वाया पंचकूला हाईवे है, और जो अंबाला यमुनानगर स्टेट हाईवे है, ये सारे रास्ते जो है ये बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पानी जो है सड़कों को पार करके जो है 1 फीट पानी जो है यहाँ जमा है, और चारों तरफ जो है खेतों में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। और यहाँ हम आपको बता दें कि शताब्दी जो है बहुत ज्यादा पानी की वजह से, रेल लाइन डूबने की वजह से अंबाला की शताब्दी जो दिल्ली को जाने वाली थी वो भी अंबाला रेलवे स्टेशन पर रद्द कर दी गई है। और इसी के साथ कांगड़ी के साथ आने आप जाने वाले बता रहे हैं रास्ते कि भी बंद रास्ते हो बंद गए। हो गए हैं। देखिए, ये तो है ही कि रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन क्या सिस्टम भी लोगों को आने से रोक रहा है? क्या लोगों से अपील तो की जा रही है? इसके अलावा क्या रास्ते सिस्टम की ओर से भी कहा गया है कि आप नहीं जा पाएंगे, आवाजाही रोक भी दी गई है? ये आप बताएं। जी बिल्कुल, अम्बाला के डीसी जो है अभी वो दौरे पर थे। हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो भी उन्होंने भी दौरा किया है, और अम्बाला के डीसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो रास्ते हैं, हिसार हाईवे है, और अम्बाला जी। राजपुरा है, अम्बाला बरवाला पंचकूला है, अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे है, ये सबको बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन पर जो है पानी आगे खड़ा हो गया, और जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल जाम हो गई है। और अभी मुलाना में जो है सुबह भी इसी वजह से एक बस पलट गई थी। इसी को देखते हुए जो है अम्बाला के डीसी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि आने जाने वाले लोग जो है इन रास्तों से मत जाएं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या जी। कोई सब हाईवे हो। इसकी तरफ से उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिल्ली और इधर से आने वाले यात्री जो है वो अपने घरों में रहे, क्योंकि यहाँ जो है स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। जी अच्छा राजकुमार, एक तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में स्थिति बेहद खराब है। रिहायशी इलाकों में भी हाल बेहाल गए। कुछ गांव से भी बाढ़ जैसे हालात होने की खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जी बिल्कुल, जैसे कि मुलाना है, उसके बाद केसरी है, नग्गल है जो हिसार हाईवे पे पड़ता है, इनमें जो है कम से कम 4-4 फुट पानी जो है ये भर गया है। और यहाँ तक कि ये पानी जो है सड़कों के ऊपर से गुजर रहा है, लोगों के घरों में घुस गया है, खेतों में घुस गया है। हालांकि लोगों की जो किसान है उनकी फसल भी खराब हो चुकी है। लोग बामुश्किल से अपनी छतों पर बैठे हुए हैं, और क्योंकि
यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कच्चे मकान होने की वजह से उनके गिरने के डर से लोग जो हैं वो अपनी छतों पर चढ़ गए। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छतों पर ना जाएं और कुछ आशियाने बनाए गए जैसे स्कूल हैं और कुछ धर्मशालाएं हैं उनको खोल दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के लोग जो है यहाँ आके जो है वो रहे। जी चलिए, बड़ी खबर आपको बताई अम्बाला से। राजकुमार, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आप दे रहे थे। राजकुमार ताजा हालात आपको बयां कर रहे थे कि क्या की स्थिति कुछ गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। प्रशासन ग्राउंड पर है, अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। लोगों से एक तो अपील की जा रही थी, अब रास्ते खुद ब खुद बंद हुए हैं, इसके अलावा प्रशासन ने बंद भी किए हैं। लोगों से कहा गया है कि आप इन रास्तों से आने जाने से बचें, क्योंकि आप अगर जाते हैं तो डेफिनेटली आप जा भी नहीं पाएंगे। और दूसरा, प्रशासन भी इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि यहाँ ट्रैफिक ना आए, क्योंकि बार बार लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहीं लोगों की गाड़ियां पानी के साथ बह गई हैं, कहीं गाड़ियां फंसने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एहतियातन प्रशासन की ओर से ये कदम उठाया गया है। तो यूं तो पूरे हरियाणा में और उत्तर भारत में हाल बेहाल की, लेकिन हरियाणा में सबसे अधिक बुरी स्थिति अंबाला में नजर आ रही है। तो उत्तर भारत में बरसात से हाल बेहाल के, लगातार हो रही बरसात से नदियां उफान पर आ गई हैं। लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जल निकासी ना होने से परेशानी अधिक हो गई है। तो कहीं पुल टूटे हैं, कहीं सड़कें धंस गई हैं, और हरियाणा में भी ज्यादातर जिलों में बरसात की आशंका भी बरकरार है। तो अंबाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में तो ऐसी तस्वीरें कम से कम पिछले काफी सालों से तो कम से कम लोगों ने नहीं देखी थी। जिस तरह की बरसात हो रही है, सुखना लेक भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फ्लड गेट खोल दिए गए हैं, कुछ गांव जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जगह जगह देखिए सड़कें धंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई जगह नेशनल हाईवे धंस गए हैं। तो लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिन बेहद भारी उत्तर भारत पर गुजरने वाले हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लोगों से बार बार अपील की जा रही है, और हम भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील कर रहे हैं कि आप घरों से निकलना अवॉइड करें। ये तस्वीर आप देखिए, कहीं घग्गर नदी की बात करें, घग्गर नदी उफान पर है, बहुत सी नदियां उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं बरसात वाले राज्यों में। अपडेट आपको दे दें, 39 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें हरियाणा में भी 5 एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। चलिए, सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीनमन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्या अपडेट के मौसम से जुड़े? बिल्कुल ज्योति, देखिए इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त बारिश एक बार रुक चुकी है, और कहीं ना कहीं इस वक्त मैं लेक पर मौजूद हूं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तमाम जो बोट्स हैं वो एक साइड किनारे पर लाकर के खड़ी कर दी गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जो टूरिस्ट हैं उनका आने के लिए फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई थी प्रशासन की तरफ से, और इसके साथ साथ फ्लड्स गेट जो हैं वो खोल दिए गए। कल की अगर बात की जाए तो स्थिति कल बहुत ज्यादा खराब थी, खासतौर पर अगर सुखना लेक की बात की जाए तो, क्योंकि एकदम से पानी ज्यादा आया ज्यादा बारिश के कारण, और फ्लड गेट्स जो हैं वो नहीं खोले गए थे। कल से लगातार जो 2 फ्लड गेट्स हैं जो सुखना लेक के वो खोल रखे हैं, उसके बावजूद भी लबालब ये चंडीगढ़ की जो झील है ये भरी हुई है। तमाम बोट्स एक साइड में किनारे पे लगी हुई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ किस प्रकार से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचते थे, किस प्रकार से पूरी स्थिति जो है यहाँ रहती थी। पहले की अगर बात की जाए तो टूरिस्ट लगातार आते थे, घूमते थे पटरी पे। कहीं ना कहीं ये पूरी पटरी भी उस दौरान जो है जलमग्न हो गई थी। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख पाएंगे मार्केट है, मार्केट में भी पूरी जो ये मार्केट है वो पूरी जो है पानी से भर चुकी थी। आज स्थिति कम से कम प्रशासन की तरफ से ठीक कराई गई है, क्योंकि पानी की जो निकासी है वो काफी तेजी की मात्रा से यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। थोड़ी सी स्थिति ठीक जरूर हुई है, लेकिन सामान्य तौर पर जिस हिसाब से कहीं ना कहीं सुखना लेक का जो नज़ारा रहता था वो नज़ारा फिलहाल अब भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बारिश एक बार रुकी है, लोगों में उम्मीद जरूर जगी है कि बारिश अभी रुके, और ताकि जो सामान्य जीवन है अस्त व्यस्त जो हो चुका था वो एक बार दोबारा पटरी पर लौटे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो ये लोग हैं यहाँ आने का सिलसिला इनका दोबारा से शुरू, आप देख पा रहे होंगे तो कैमरे में तमाम जो टूरिस्ट हैं वो एक बार से फिर लेक पर पहुंचने लगे हैं। बारिश एक बार रुकी हुई है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल की अगर स्थिति की बात की जाए
तो कल स्थिति बहुत ही भयावह थी। तस्वीरों के माध्यम से भी हमने दर्शकों को दिखाया था किस प्रकार से फ्लड गेट खोले गए थे, किस प्रकार से ये जो जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं ये एरिया भी कहीं ना कहीं पानी से भरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं बहुत स्थिति खराब थी। आज की बात की जाए तो ज्योति आज कुल मिलाकर स्थिति थोड़ी सी ठीक है। फ्लड गेट जरूर खोले गए हैं, पानी जरूर यहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद लोग ये भी कर रहे हैं साथ साथ बारिश आगे और ना हो। जी रवि, अब बरसात का रुकना भी एक अपने आप में राहत कहा जा सकता है, क्योंकि पहले जो हालात हो गए थे चंडीगढ़ में, अगर बरसात नहीं रुकती तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। और बिल्कुल ज्योति, देखिए प्रशासन की तरफ से भी यही कहा गया था आने वाले 3 दिन की अगर बात की जाए तो 3 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई जरूर गई है। लेकिन एक बार फिलहाल की अगर आज की स्थिति की बात करें, अभी की स्थिति की बात करें तो बारिश जरूर रुकी है। लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि चंडीगढ़ के आसपास का जितना भी एरिया है, ट्राई सिटी की अगर हम खासतौर पर बात करें, पंचकुला की बात करें, मोहाली की बात करें या इससे लगते और अन्य जो जिले हैं, यमुनानगर की बात करें, तो कहीं ना कहीं स्थिति वहां जो थोड़ी सी भयावह है। अंबाला की अगर बात करते हैं तो हरियाणा के लिहाज से अंबाला में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति जो है वो बनी हुई है। सरकार ने भी माना है कि 25 से 30 ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हुए हैं, और इसके साथ साथ अंबाला को प्रायोरिटी के तौर पर हरियाणा सरकार उसको लेके चल रही है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वहां लगा दी गई हैं। तमाम जो रास्ते हैं उनका डाइवर्जन करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां से डाइवर्जन संभव है वहां से डाइवर्ट तमाम रास्तों को किया जा रहा है। और इसके अलावा ज्यादा जिनको जरूरी ना हो तो उन लोगों को अपील भी की जा रही है कि आप अगर आपका बाहर निकलना जरूरी नहीं तो आप बाहर ना निकलें। इसके साथ साथ पंचकुला की बात करें तो ज्योति, पंचकुला के घग्गर नदी के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि जो लोग ज्यादा वहां इकट्ठे ना हो, जल भराव वाले क्षेत्र में ना जाएं। इसके साथ साथ कौशल्या डैम की बात की जाए, कौशल्या डैम भी लगातार भर रहा है, क्योंकि हिमाचल से आने वाला जो पानी है, पहाड़ों से आने वाला जो पानी है, वो हरियाणा की तरफ कूच करता है। खासतौर पर पंचकुला घग्गर की नदी होते हुए या फिर यमुनानगर की तरफ से ज्यादा ये जो प्रभावी जो क्षेत्र है ये बताए जा रहे हैं। आगे चलते हुए अंबाला आ जाता है, करनाल आ जाता है। तो ये जो क्षेत्र हैं हरियाणा के लिहाज से ज्यादा कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति इन क्षेत्रों में ज्यादा पैदा हुई है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो बारिश एक बार जरूर रुकी है, लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। रवि, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं, 5 टीमें हरियाणा में भी। बिल्कुल ज्योति, देखिए 5 टीमें एनडीआरएफ की तैनात जरूर की गई है, लेकिन खास तौर की अगर बात की जाए तो उन इलाकों के लिए वो ज्यादा से ज्यादा जो टीमें लगाई गई हैं जहां स्थिति ज्यादा खराब है। खास तौर पर अंबाला की मैं बात करूं, यमुनानगर साइड की बात करूं, या करनाल के आसपास के जो नहरी इलाके हैं उनके आसपास जहां जल भराव हुआ है, उनमें ये एनडीआरएफ की टीमें जरूर पहुंची हैं। और इसके साथ साथ लोगों को बाहर निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ जो लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था भी जो है वो कराई जा रही है, कि ताकि तमाम जो लोग हैं आराम से रह सकें और तमाम उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एनडीआरएफ लगा हुआ है, हरियाणा प्रशासन लगा हुआ है, हरियाणा पुलिस लगी हुई है। कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी तमाम जिलों के उपायुक्तों के साथ टच में है, एसपी के साथ टच में है, कि अगर स्थिति बिगड़ती है, अगर स्थिति और खराब होती है तो किस प्रकार के स्टेप उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज आपात बैठक भी बुलाई थी, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे। खासतौर की बात की जाए तो यूएलबी विभाग से थे, पंचायत विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ साथ ये बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, तमाम जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इस बैठक में मुख्य तौर पर रहे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की एक एक गली में, अगर किसी भी गली में, किसी भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई समस्या है, जल भराव की समस्या आती है, लोग फंसे हुए नजर आते हैं, तो प्रायोरिटी के तौर पर उन्हें बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो रवि हमारे संवाददाता आपको सुखनाली की तस्वीरें भी दिखा रहे थे। अभी कदों का लोग पहुंचने शुरू हुए हैं। कल की भी इन्होंने जानकारी दी कि रविवार को स्थिति बेहद खराब थी, तो एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। एडवाइजरी जारी की गई है। 39 टीमें अलग अलग बरसात प्रभावित राज्यों में तैनात की गई हैं, जिनमें से 5 टीमें हरियाणा में, जहां स्थिति अधिक खराब के तुलनात्मक रूप से, वहां तैनात की गई है। सीएम से लेकर सरकार और सिस्टम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।